दो मनुष्य, चाहे वो एक दूसरे को जानते हैं या चाहे वो नहीं जानते, परंतु दो मनुष्य जब एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो वास्तव में वो लड़ाई क्यों करते हैं? आज जो हमारा समाज जिस दौर से गुजर रहा है, यत्र तत्र हम देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, एक कहीं ना कहीं हमें एक बंटवारा दिखता है और हर जगह लोग झगड़ रहे होते हैं। पर वास्तव में ये जो झगड़ा है, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रहा हो, या ये झगड़ा अगर आपके घर के अंदर हो रहा हो, आपके दोस्तों के बीच हो रहा है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच हो रहा है, एक पति पत्नी के बीच हो रहा है, या किसी अनजाने से हो रहा है, तो मूल रूप से इसकी वजह क्या है? अब ऐसा तो नहीं है कि कोई मनुष्य सुबह उठे और ये सोचे कि आज मैं झगड़ा करूंगा। तो इस तरह की सोच से तो कोई नहीं उठता, क्योंकि जब एक इंसान झगड़ा करता है, जब एक इंसान लड़ाई करता है, तो सिर्फ दूसरे को ठेस नहीं पहुंचा रहा होता है, वो खुद को भी ठेस पहुंचा रहा होता है। और जब मैं कहता हूं कि खुद को ठेस पहुंचा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो खुद की शांति को भी भंग करके ही झगड़ा करता है। तो पहले इसको मूल रूप से समझने की ज़रूरत है कि जो भी लोग झगड़ा कर रहे हैं या जो इस तरीके का व्यवहार करते हैं, वो क्यों करते हैं। आपने कभी देखा है कि एक ऐसा इंसान जो पूर्णतया सुरक्षित हो, वो झगड़ा करे? एक झगड़ा करने का मूल वजह जो इसकी है वो ये है कि जो एक इंसान है वो चाहता है कि जो दूसरा इंसान वो बिल्कुल उसके साथ अग्री करे, उसकी बातों को माने, और जो वो कह रहा है वही सच हो। वो अपना सच सिर्फ खुद के सच को नहीं मानता, वो चाहता है कि दूसरे भी उसके सच को ही सच माने। और जब वो ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं अपने विचारों को दूसरे पे थोपने की कोशिश कर रहा होता है। और एक इंसान जब अपने विचारों को दूसरे पे थोपने की कोशिश कर रहा है, तो वो वही इंसान कर सकता है जो असुरक्षित है, जो इनसिक्योर है। एक असुरक्षित इंसान एक फेक सुरक्षा के लिए अपने विचारों को दूसरे पे थोपता है, और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरे से अपनी सच्चाई को, उसकी सच्चाई मनवाना चाहता है। अगर दूसरा इंसान भी बलशाली है या दूसरा इंसान भी विचारों के रूप में इसी तरीके से सोच रखता है,
तो दो इंसानों के बीच में झगड़ा होता है। ये किसी भी तरीके के झगड़े का मूल रूप है। ध्यान रहे कि मैं यहां पे उन झगड़ों की बात नहीं कर रहा हूं जो किसी के दायरे के अंदर आ जाने की वजह से हो, चाहे वो कानूनी दायरा हो या जो समाज के द्वारा स्थापित किया गया है वो दायरा हो। पर मैं यहां पे जिस झगड़े की बात कर रहा हूं वो विचारों के झगड़े की बात कर रहा हूं। मैं यहां पे जिस झगड़े की बात कर रहा हूं वो उस झगड़े की बात कर रहा हूं जिसमें जो कानूनी दायरे के अंदर नहीं आता है, जो हमारे दिनचर्या में शामिल है। तो आखिर इसका निदान क्या है? आखिर किस तरीके से हम जो हमारे इस तरह के झगड़े होते हैं, हम किस तरीके से उनसे छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चीज को मानना पड़ेगा कि जब तक आपके पास आपकी मानसिक शक्ति है, आपको ज्ञान है, तब तक आप पूर्णतया सुरक्षित हैं। इस सुरक्षा का भाव जब आपके अंदर आता है तो आप पूर्णतया सेटल हो जाते हैं। आप इनसिक्योर नहीं रहते, असुरक्षित नहीं रहते। जैसे फर्ज करें कि अगर कोई आपकी बातों को नहीं मान रहा है तो आप क्या करेंगे? अगर कोई आपकी बातों को नहीं मान रहा है तो उसको एक दूसरे तरीके से, एक दूसरा नजरिया देखने का यह है कि शायद वो इंसान आपके सच को कबूल नहीं कर रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि खुद का सच जितना महत्वपूर्ण एक इंसान के लिए होता है, दूसरे का सच उस इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो अगर सामने वाले का सच कुछ और है और आपसे उस सच में अंतर है, उस सच का अंतर है, तो आप उसके सच को भी समझने की कोशिश करें। देखिए, एक जो सच्चाई सब पे लागू होती है वो सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान खुद को जबरदस्ती दुख नहीं पहुंचाना चाहता। परंतु यह भी जरूरी है समझना कि हर इंसान ज्ञानवान नहीं होता, हर इंसान के पास इतनी बुद्धि या समझने की क्षमता नहीं होती है। तो अगर बुद्धि और एक इंसान को समझने की क्षमता नहीं होती है तो आप क्षमा भाव को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे क्षमा कर सकते हैं और क्षमा करने के लिए आपको बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर से बात वहीं पे आ जाएगी, जब भी आप उसको कहेंगे कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तो आप अपने जो सच है उसको माफ़ करने का सच उससे मनवाना चाहते हैं। आपको ये भी यहाँ पे बंद करना होगा। आपको मूल रूप से उसे माफ़ करना होगा, अपने दिल में माफ़ करना होगा। आप अगर इस तरीके का व्यवहार अपने जीवन में लाते हैं तो आप काफ़ी हद तक जीवन में शांति को पा सकते हैं।